हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 12:30 बज गए हैं। डेली ट्रिग्नोमेट्री की आपकी क्लास हो रही है और धीरे धीरे हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा सीख रहे हैं। और जो हमारा अभी मुद्दा है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। लगभग हमने बेसिक खत्म कर लिया है, तो हम चलने वाले हैं क्वेश्चंस की तरफ। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्रैश कोर्स 10 से 11 चालू है। वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप लोग अगर उसमें जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो भैया एचसीएफ एलसीएम आज शुरू हुआ है। रेगुलर रहोगे तो सब कुछ सीखने को मिल जाएगा अपने आप। ठीक है माय डियर। 3 से 4 मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है, तो इसे भी ज्वाइन कर लें। 3 से 4 मिक्सचर एंड एलिगेशन जरूर पढ़ें, मजा आएगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है। 8 से 9 टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है आपके लिए। यानी कि मेंसुरेशन अभी मैं चला रहा हूं और मेंसुरेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो चैप्टर वाइज सीरीज है, आपको पहले ही बता चुका हूं और ये जो चल रही है आपके सामने पहले से डिस्कस्ड है, एज डिस्कस्ड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये भी आपको पता है 3 बजे और 8 बजे गेम चेंजर होता है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो एनटीपीसी हो गया, एसएससी, सीजीएल, प्री मेन, सीएचएसएल, डीआरडीओ, ऑल स्टेट एग्जाम्स, सभी के लिए है वो, है ना। तो अगर आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, फ्री क्लासेस, तो साहिल खंडेलवाल आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर साहिल खंडेलवाल, सो आपको क्या मिल जाएगा, मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके। तो जैसे ही आप साहिल खंडेलवाल सर्च करेंगे तो मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके गाइज, चलिएगा। और बस मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ये साहिल खंडेलवाल लिख के मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद आपको सारी क्लासेस मिल जाने वाली हैं। और जो मेरी 10 बजे वाला क्रैश कोर्स होता है वो सबके लिए होता है। एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एफकेट हो गया, डी दिल्ली, यूपी, बिहार पुलिस के लिए हो गया। सीडीएस एफकेट कैटेगरी में अनअकैडमी पर सीडीएस एफकेट कैटेगरी में फ्री चल रहा है, ये ध्यान रखना। ये क्या चल रहा है, फ्री चल रहा है। ठीक है, इसे आप जरूर ज्वाइन करना और जरूर डेली क्लास होती है 10 बजे। इसकी लिंक मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है। अगर आप कोई भी पेड कोर्स ले रहे हैं तो आप साहिल 10 कोड लगा सकते हैं। साथ के साथ दो गुड न्यूज़ हैं। 7 अगस्त से मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है। 7 अगस्त से मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है। जिसको बेस्ट मैथ करनी है, जिसको बढ़िया तरीके से मैथ पढ़नी है, तो बस इस फाउंडेशन बैच में जुड़ जाइए। मैथ्स फाउंडेशन बैच, मैथ्स फाउंडेशन बैच ऑल इन वन, बेसिक टू हाई लेवल। 7 अगस्त यानी कि परसों से शुरू हो रहा है। जिसको सच में सब कुछ पढ़ना है और ना केवल मैथ मिलेगा, आपको सारी सब्जेक्ट की कोर्स कराए जाएंगे कंप्लीट, और वो भी 1 साल तक लगातार। ठीक है। तो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है ये, तो बिल्कुल आज ही ज्वाइन करें। सर कैसे करना है, साहिल 10 कोड लगा देना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ये कोड लगा देना तभी मिलेगा कोर्स, ध्यान रखना। चलिए, अब आगे चलते हैं। सब किसी भी कोर्स के लिए हम साहिल 10 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई भी कोर्स लो, आप साहिल 10 कोड लगाओ बिना किसी गैप के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पीडीएफ डालता हूँ। और लाइक और शेयर कर दो सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। एनटीपीसी का भी मैं जल्दी ही कोर्स लेकर आने वाला हूँ, चिंता ना करो, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, करके बताइए क्या आंसर आएगा। ग्रुप डी कैसे क्रैक करें, पढ़कर। वेरी गुड। हाँ सुखेन, आपका मैंने कल हेड देखा था, आपने जो डेडिकेट किया था मेरे को, थैंक यू सो मच। और बस तैयारी करते रहो। कैसे करेंगे बताइए, किस तरह से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा। तो क्या सेक ए है ना, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक कॉस। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर ए माइनस या प्लस प्लस साइन स्क्वायर ए, इसी तरीके से माइनस कॉसेक और साइन, बाहर माइनस लगा हुआ है, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन कॉट, यानी कि 1। आप ये देख पा रहे हैं, ये भी 1 हो गया।
ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। कुल मिलाकर बात क्या बन गई, ये देखो, sec स्क्वायर ए प्लस टेन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, या माइनस लिखो, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये देखो, ये हो जाएगा प्लस का 2 इसका तो, और इसका हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, ये कट गया। चीज़ें क्लियर हैं? अब सब सारी कहानी मैंने लिख दी है। और अब यहाँ देख रहे हो आप, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 पेयर बन गए, 3 माइनस 2 1 आपका राइट आंसर आ गया। भाई समझ में आ गई क्या बात, ये बताओ पहले तो। 1 आपका राइट आंसर आएगा, मज़ा आ गया। चीज़ें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले आप लोग, जिससे कि आंसर आ जाए। भाई यही तो होता है, मैंने बताया था, याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट इसको क्या कहते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आंसर निकल कर आ गया 1। अगला प्रश्न आपके सामने है, करके दिखा दो एक बार। जल्दी से जामा पहनाने हैं सारे क्वेश्चन, है ना, तभी सीखोगे ना डियर। चलो सर, रेलवे के लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच लाओ ना प्लीज़। हाँ अविनाश, डेफिनेटली लाया जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा फाउंडेशन पढ़ा दिया है रेलवे में, लेकिन मैं ला रहा हूँ। बालक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने क्यों नहीं आते हैं सर? बालक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए बोलने आते हैं ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने नहीं आते। मतलब सोचते हैं कि बस पढ़ाओ ना सर, आती नहीं है। अब आएगी कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो। और उनमें से इतने सारे लोगों में से बहुत लोग हैं जो बोल के निकल लिए हैं कि भाई पढ़ाओ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक से पढ़ना है। लेकिन बेसिक से पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना होता है रुकना भी होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन हो गया, अपन तो पढ़ाने से मतलब है। देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है 1 होता है, और सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, 7/12, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यानी कि 7/12 ही आंसर आएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, यानी कि 7/12 ही राइट आंसर होगा। भाई सबका सही है क्या, 7/12 ही राइट आंसर हो गया। अब 5/12 दे रहे हैं, कुछ कुछ दे रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। क्लियर है, समझ में आ गई बात? लाइक वाइक करते रहो, और क्या। अगला प्रश्न ये लीजिए, बताओ मैंने गलत कहा हो तो। यही बात होती है, उनको पढ़ना है। जैसे वो अभी ऐसे मेंसुरेशन चल रहा है, वो इंतजार करता है भाई साहब कि मेंसुरेशन जैसे ही मास्टर खत्म करेगा, सर मेंसुरेशन पढ़ाओ ना सर, और जब चल रहा होगा तब आएगा ही नहीं। टाइम सब हो गया। एक्स और वाई क्या है, एक न्यून कोण है। अब यहां बोला गया है साइन थीटा आपके कॉस थीटा के बराबर है, तो 2x माइनस 20 डिग्री और 2y प्लस 20 डिग्री, ये a प्लस बी बराबर आपका 90 होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करें, करते हैं सॉल्व, और क्या है। 2x माइनस 20 से प्लस 20 क्या, 2x प्लस 2y बराबर 90, और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू देख रहा हूँ 45 आ रही है, जो कि इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो x प्लस वाई की 45 आ गई, तो टेन 45 की वैल्यू आप देख लीजिए कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। सर आज सब अयोध्या नगरी देख रहे हैं, अच्छा।
अरे यार मैं तो ये सोचता हूँ अयोध्या अयोध्या सब देख लो, लेकिन यार कोई चीज़ नौकरी दे जाए बस तुम लोगों को। ठीक है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा सेक, ठीक है, जो भी है बराबर 1 है। अब ये बताओ यार, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई तो थी यार, ये साइन अल्फा दे रखा है और ये सेक दे रखा है, तो आपको याद है ये कब होता है? ये तभी होता है भाई, दिखने में ऐसा लग रहा है ना, खतरनाक सा, लेकिन एक्चुअल में ये वही है। देखो साइन अल्फा बराबर, इस सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 30 प्लस अल्फा, याद करो बराबर 1, यानी कि साइन बराबर कॉस कभी हो सकता है जब आप जानते हैं 30 प्लस अल्फा, जब अल्फा ए प्लस बी आपका 90 डिग्री हो, यानी कि आपका 2 अल्फा बराबर होगा 60, अल्फा बराबर हो जाएगा 30। अब अल्फा बराबर 30 हो गया, पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और आंसर आ गया 1। आपका आंसर आ गया 1। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है। यही दुख होता है यार, यही दुख होता है, सबको राजनीतिक मुद्दे दिखते हैं, शिक्षा का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो 20 साल से लेकर 30 साल की पीढ़ी है ना, इस वक्त सबसे वेस्ट है, सबसे वेस्ट है भाई। मैंने इतनी सी चीज़ पढ़ी है लाइफ में कि डिमांड तब बढ़ेगी जब सप्लाई अच्छी होगी। अगर आप सप्लाई मतलब सप्लाई को कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जब हम सप्लाई को कम कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक लेवल तक सप्लाई चालू रहनी चाहिए जिससे कि डिमांड बरकरार रहे। अब क्या हो रहा है, सप्लाई तो बिल्कुल रोक दी उन्होंने, अब डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो लोगों के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है। तो बात वो है, बस दुख इस बात का है, बाकी तो कुछ नहीं है, चल तो रहा ही है, कट तो जाएगा समय। यहां पर मैंने ये बताया, ये आया, और इसका आंसर डायरेक्टली 2/3 आता है। बोले सर आपको कैसे पता? देखो मुझको ऐसे पता है क्योंकि मैंने प्रूफ कराया ना इसका। हाँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ए प्लस बी आप जानते हैं 1 होगा, तो देखो ये तो हो गया 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इस कॉस की टर्म में बदलना है तो साइन को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया, इसमें प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आंसर आ गया 2/3। अरे तुम बोल भी नहीं सकते, तुम पता है किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हो, चक्कर ये हो रहा है, तुम बोल दोगे तो फिर तुम लगेंगे भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, भाई हमें तो क्या मतलब, हमें तो नौकरी लगा के दे दो बस, काम खत्म है, रोजगार दे दो, नौकरी हम लगा लेंगे, और वो भी फेयर कर दो सब कुछ, चीटिंग मत करवाओ, चीटिंग करता है तो उसको रोको, ये चाहते हैं अपन स्टूडेंट्स लोग, क्या चाह रहे हैं बताओ। चलिए देखो, ये याद है कुछ आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ये है, उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, याद करो कल बताया था। अब ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
तो 2 माइनस 49/169 और 169। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्या है ना। बाकी हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, लेकिन हम इसको ट्रिपलेट में भी लिख सकते हैं। तरीका आना चाहिए, बस आप लिख पाओगे। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। देखते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कितना निकल कर आ जाएगा। उस हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 289/169। तो ये हो जाएगा अपने पास 17/13। ऑप्शन नंबर ए 17/13। 17/13 होगा। जिनका 13/7 है वो सबका गलत है। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक भाई 1/p कर रहा है, भाई ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, मजाक थोड़ी चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है क्या ये। नहीं, वो तो सब sec के लिए होता है केवल। sec माइनस sec और tan के लिए होता है, cosec और cot के लिए होता है, केवल इनके लिए होता है वो, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जिसको सीजीएल का मैथ पढ़ना है, मेरा 7 तारीख से कोर्स आ रहा है फाउंडेशन बैच, ज्वाइन कर लो। मैं बस ये कह सकता हूँ 7 अगस्त से जो मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ये मेरी गारंटी है, 100% मैं श्योर हूँ। उस बैच को पढ़ लो और साहिल 10 कोड लगाकर 12 महीने के लिए जुड़ना है। तरीका मैं लास्ट में बता दूंगा। चलो भाई, टाइम सब हो गया। कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आपसे ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ थीटा के किस मान के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं कहता हूँ भाई थीटा बराबर 90 डिग्री रख दो। थीटा बराबर 90 डिग्री रखोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर ये हो गया 1, ये हो गया 0, यानी कि ए बराबर हो गया आपका 1। और थीटा का मिनिमम वैल्यू कब होगा, थीटा बराबर 45 पर। ए के मिनिमम मान कब होगा, थीटा बराबर 45 पर, क्योंकि आप 0 रखोगे तो फिर ये 1 हो जाएगा, तो मिनिमम तो कब आएगा, 45 पर ही आएगा। ठीक है, तो कब क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस की पावर 4 45, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 3/4। यानी कि जो ए का मान है वो कितना हो जाएगा, 3/4 से चलते हुए, यानी कि मिनिमम वैल्यू नीचे आती है और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पेपरों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इस बार भी आपके रेलवे में आ सकता है, एसएससी में आ सकता है, सब जगह। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए क्या जवाब है आपके पास। कैसे करेंगे, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि भाई ये कब हो सकता है, जब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या हो, दोनों, ये अल्फा 90 डिग्री हो और बीटा आपका 0 डिग्री हो। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 0 डिग्री पर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तभी पॉसिबल है। तो आप यहाँ रख दो साइन, अल्फा तो 90 रखा है, तो यानी कि कितना हो गया 180/3, तो 60 डिग्री का मान निकालना है। और साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, √3/2। अब यहाँ पर आप देखिए साइन 60 यहाँ हो सकता है क्या, बोले नहीं हो सकता, 45 हो रहा है। और ये कॉस 30 के बराबर भी हो सकता है, तो यानी कि ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है माय डियर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन करके बताएं क्या आंसर आने वाला है जल्दी से।
टाइम्स अप हो गया। देखो क्या कहा गया है, ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है अपने पास कॉसेक स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो रहा है, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 और 3 5, तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 5। तो क्लियर है माय डियर, जिनका 5 आंसर आ रहा है। चलिए वेरी गुड भाई साहब। अगला प्रश्न ये है, करके बताएं क्या आंसर आएगा। करिए करिए करिए। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ाया जाएगा। चलिए भाई इसका आंसर करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब आप समझते ही हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 90 डिग्री होगा। ओके, ये आपका क्या है, पूरक कोण है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, इसको अगर मैं रख देता हूं सेक स्क्वायर बी को रख देता हूं 90 माइनस ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और यहां भी मैं रख देता हूं सेक स्क्वायर 90 माइनस ए। तो क्या होगा बताओ। तो सेक स्क्वायर ए ये हो गया, ये हो जाएगा सेक 90 करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेम ही रहने वाला है। इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है। आपने यहां लिखा इसको क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ले लोगे तो कैसा आ जाएगा, एलसीएम यही आएगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो यहां से कितना निकल कर आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 और 1 0, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो 0 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। किस किसका आ गया 0, सही है, जिसका 0 आया है बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका होमवर्क है आज का, कल हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आज होमवर्क देता हूँ एक दिन पहले, आप इसको सॉल्व करना, ट्राई करना, आता है तो ठीक है, नहीं तो हम कल कराएंगे। ये आपके क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब हम प्रैक्टिस पर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं इनके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सबसे पहली बात, मेरा ये 7 अगस्त से फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसको मैथ अच्छे से पढ़नी है वो ज्वाइन कर लेंगे अनअकैडमी पर इस कोर्स को। सर कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ाओगे, अभी तो ये तीसरा पार्ट है जिसमें ये हम कवर करने वाले हैं। मेरे को आपको ज्वाइन करने पर क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट मैथ मिलेगी, एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा, वो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। इनके बाद एडवांस में टाइम स्पीड डिस्टेंस ये सब पढ़ाएंगे, तो पूरा चलेगा ये। अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया है, ये बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया है, सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, क्या क्या मैंने दे दिया है ये सब मिलेगा। नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एडवांटेज क्या है, लाइव पीडीएफ टाइम टू टाइम क्लास इंटरेक्शन, पेड टेलीग्राम चैनल, वीकली काउंसलिंग, ये सब कुछ मिलेगा। सर सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगी। और बताओ 7 तारीख से शुरू हो रहा है, आज ही जुड़ जाइए, जिससे कि मैं आपको ये पुरानी क्लासेस की लिंक दे दूं और मेरे नए क्लासेस में आप जुड़ सकें। ठीक है, ये मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, 10 बजे से 11 बजे तक होती है, डेली होती है, आप इसमें ज्वाइन करें। मेरी आज एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया है, ये सीडीएस एफकेट कैटेगरी में ज्वाइन करना है अनअकैडमी पर, तो सारी चीजें फिक्स है, 3 से 4 और 8 से 9। ठीक है, 3 से 4 क्लास है, आ जाना, जिसमें मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ। साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है, इसे प्रोफाइल पर सर्च करेंगे अनअकैडमी पर, मुझे फॉलो कर लेना, जिससे कि मेरी फ्री क्लासेस आप देख पाओगे। टेलीग्राम की लिंक आपको पता ही है, 10 बजे वाली क्लास में मैं इतने एग्जाम कवर कर रहा हूँ। और जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद एसएससी एग्जाम में जाना है, एसएससी एग्जाम में जाना है।
ठीक है। एसएससी एग्जाम में जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद में 12 महीने का लेना है। सर 12 महीने का लें या 24 महीने का लें? अगर आप कॉलेज में हो या फिर अगर आप स्कूल से पास आउट हो रहे हो तो 24 महीने का लेना, वरना आप 12 महीने से भी काम चला सकते हो, 12 महीने से भी काम चला सकते हो। और एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 कोड लगाना है, SAHIL10। कोई गैप नहीं देना है इसमें, है ना, कोई भी आपको गैप नहीं देना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको सारे का सारा डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आपको मिलना चाहिए। आप रेफरल कोड अप्लाई करो और अपना डिस्काउंट प्राप्त करो। 4860 रुपए का आपको पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो भैया जुड़ जाना। 3 बजे मेरी क्लास होने वाली है, 3 बजे और 8 बजे, उन क्लासेस को लेना मत भूलना। ठीक है, पीडीएफ और लिंक वहां पर मिल जाएंगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।